हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पीयूष एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। सो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारा टॉपिक क्या है, वह हमारा है मॉलिक्यूलर मास। दोस्तों, मॉलिक्यूलर मास जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके मदद से जो है आप किसी भी मॉलिक्यूल्स के मास को पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये जो टॉपिक है वह क्लास 9 के एटम्स और मॉलिक्यूल्स चैप्टर से लिया गया है, जो कि हम लोग का सीरीज चल रहा था एटम्स और मॉलिक्यूल, जो कि सीबीएसई बोर्ड का है। चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को हम इस सेशन में जो है वह डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का जो है हमने कई सारे पार्ट जो हैं, हमने कई सारे इसके सेशन किए हुए हैं। पास्ट सेशन आपको देखने हैं तो मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां से जाके आसानी से उस सारे वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप वहां ज्वाइन करके अपना सारा डाउट जो है वह क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बिना किसी ब्रेक के। तो दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो इस वीडियो में जो है हम लोग मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास और सिग्निफिकेंस ऑफ फार्मूला ऑफ सब्सटेंस। ये तीनों टॉपिक को हम इस वीडियो में मीन्स इस सेशन में जो है हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक जो है वह है मॉलिक्यूलर मास। दोस्तों, मॉलिक्यूलर मास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका जो है ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको फिर भी डाउट हो जाते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जस्ट एन एटम हैज एटॉमिक मास इन द सेम वे मॉलिक्यूल्स हैज मॉलिक्यूलर मास। जिस तरह से एटम के पास एटॉमिक मास होते हैं, उसी प्रकार से मॉलिक्यूल्स के पास मॉलिक्यूलर मास होते हैं। अब मॉलिक्यूलर मास को आप लोग डिफाइन कैसे कीजिएगा? The molecular mass of a substance is the relative mass of a molecules as compared with the mass of carbon 12 टेकन एस 12 यूनिट। जो मॉलिक्यूलर मास है कोई भी सब्सटेंस का, वह रिलेटिव मास है उसके मॉलिक्यूल्स से, जिसको कंपेयर किया जाता है मास ऑफ कार्बन 12 एटम से कंपेयर किया जाता है 12 यूनिट लेके। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ one molecules of a substance is heavier than 1/12 of the carbon 12 atom। और जो मॉलिक्यूलर मास होता है कोई भी सब्सटेंस का, वह इंडिकेट करता है कितना टाइम्स जो है वह मॉलिक्यूल्स जो है वह हैवियर है 1/12 ऑफ अ कार्बन 12 एटम से। तो दोस्तों, यही थे हमारे मॉलिक्यूलर मास। ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं था। अगर इसको जो है आप लोग हायर क्लास में जो है एडवांस लेवल में और भी विस्तार से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो दोस्तों, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ये कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। तो इसमें जो है ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको फार्मूला याद रखना है और कुछ नहीं। फार्मूला याद है तो आप सारा जो है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास जान गए। तो फार्मूला इसका क्या है हम लोग ये जानते हैं। फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर मास, सम ऑफ its atomic mass all atoms present in one molecule of that substance। अब इसका फॉर्मूला है क्या, इसका जो इसमें मीन्स इसके कोई भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल्स के अंदर जो जितने एटम्स पाए जाते हैं उसके एटॉमिक मास का सम ही है जो हमारा मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। यहाँ पर जो है एक बेसिक एग्जांपल जो है हम लोग वाटर का लेते हैं। वाटर का हम लोग बेसिक एग्जांपल लेते हैं। तो वाटर में जो है वाटर का फॉर्मूला आता है H2O, मीन्स हाइड्रोजन उसमें 2 होते हैं और ऑक्सीजन 1 होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स में। तो हमारा मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन एटम मीन्स 2 हाइड्रोजन एटम मीन्स हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो हमारा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 एंड 16 का 16 दोनों को हम प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा। इसलिए जो है हमारा मॉलिक्यूलर मास है वाटर का 18U। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो दोस्तों, मैं एक पिक्चर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ जिससे और भी आप लोग को क्लियर हो जाए कि ये जो आप देख ले मॉलिक्यूलर मास का, तो जिससे आपको और भी अच्छा से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, देखते हैं उस पिक्चर को। तो दोस्तों, पिक्चर यही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने इसका जो है यहाँ पर आपको सिंबल और इसके एटॉमिक मास और इसके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसके मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर शो किए। कुछ जो मेन जो है हमारा एलिमेंट है। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H और इसमें जो एटॉमिक मास 1 होते हैं और U जो है इसका जो है मीन्स यूनिट दिखाता है और H2 इसका फार्मूला होता है। इसका मॉलिक्यूलर मास 2U होता है। और नाइट्रोजन N 14U एंड N2 एंड इसका जो था 28U 28U। ऑक्सीजन O 16U 16U O2 और इसका जो है क्योंकि O एलिमेंट को हम लोग O2 के रूप में लिखते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 इंटू 16 लिखे, इसलिए 32 हुआ। अब हमारा क्लोरीन है Cl
35.5। आप लोग ये सबको याद कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Cl और ये जो है 17U। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ जो सिम्बॉल्स, कोई एलिमेंट के सिम्बॉल्स और उसके एटॉमिक मास, उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसका जो है मॉलिक्यूलर मास। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला है सिग्निफिकेंस ऑफ अ फार्मूला, तो हम उसको जानेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके अंत में जो है मैंने 5 क्वेश्चन तैयार किए हैं। आप उस 5 क्वेश्चन को जो है आप देखिए और उस 5 क्वेश्चन को आप करके उसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके और उसका आंसर दीजिए, ताकि मैं उस आंसर को देख सकूं कि आप लोगों ने इस वीडियो से क्या सीखा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं बिना किसी ब्रेक के। तो दोस्तों यही है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ फार्मूला। अब सिग्निफिकेंस क्या है हम लोग ये जानते हैं। फार्मूला रिप्रेजेंट द नेम ऑफ अ सब्सटेंस। फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है कि वह सब्सटेंस का क्या नाम है। फार्मूला रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। और फार्मूला जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, एक मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट करता है उस सब्सटेंस के। फार्मूला रिप्रेजेंट वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। और फार्मूला जो है एक मोल जो है वह रिप्रेजेंट करता है उस मॉलिक्यूल्स के। फार्मूला गिव्स द नेम ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। और फार्मूला जो है हमें यह शो करता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल्स के अंदर। फार्मूला गिव्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। और फार्मूला जो है हमें यह शो करता है कि जो कितने प्रकार के एलिमेंट जो है एलिमेंट के एटम एक मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है और कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। फार्मूला रिप्रेजेंट अ डिफाइनाइट मास ऑफ अ सब्सटेंस। और फार्मूला जो है वह डिफाइनाइट मास, कोई भी सब्सटेंस का मास जो है वह रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ सिग्निफिकेंस ऑफ फार्मूला। आप इसे अच्छे तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि इसका जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है, आपके सेमेस्टर में भी पूछा जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आगे बढ़ते। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको जिसका इंतज़ार था वो आ गया है। आपको मैंने अंत में शुरू में ही बताया था कि मैं आपको अंत में जो है कुछ क्वेश्चन दूंगा, तो आप इस क्वेश्चन को जो अपने कॉपी में राइट कीजिए और इसका आंसर फाइंड करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है मैं बता दूं। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का आपको फार्मूला और इसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। अमोनिया का और इथेनॉल को ही हम लोग अल्कोहल कहते हैं, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का और कार्बन डिस्प्रोलाइड का, ये सारे का जो है आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करके और आप इसको कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, ताकि मैं आंसर देख सकूं। तो दोस्तों बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।